नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब एक बार फिर से आबकारी नीति को लेकर देश में अलग अलग ठिकानों पर करीब 6 से ज्यादा राज्यों में छापेमारी की गई। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के यहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो के रेड्स हुई हैं। बातें तो यहां तक हो रही हैं कि कई लाख रुपए मिले हैं, कोई पिस्टल भी मिली है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं है। लेकिन रेड हुई, हाँ, ये बात जरूर है। मामला पुराना है, वक्फ बोर्ड में हेरा फेरी का मामला है, लेकिन एक्शन हो रहा है अभी। इसके अलावा कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर चिट्ठी लिख दी है अब केजरीवाल सरकार के खिलाफ कि अरविंद केजरीवाल पर सीधा निशाना साधा है कि ये गुजरात चुनाव के लिए सरकारी कर्मचारियों को पार्टी के लिए काम करने की अपील कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा 2 स्टिंग ऑपरेशन हो चुके हैं और सरकार पर अपनी आबकारी नीति को लेकर बैक टू बैक हमले हो रहे हैं। हालांकि डिफेंड हर बार एक ही हो रहा है कि सरकार ने कुछ गलत नहीं किया। अरविंद केजरीवाल हो, मनोज सिसोदिया हो, आके की बात कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और वो जांच में पाक साफ निकलेंगे और वो किसी जांच से डरते नहीं, घबराते नहीं और इस तरह की चीजों से। दूसरा, वो आरोप भी लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये सब करके एक तरीके से देश का विकास रोक रही है। तो ढेर सारे सवाल जवाब इन चीजों पर। दिल्ली में मचा हुआ इस समय महासंग्राम, तो इसी पे आज हम करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले ये ताजा रिपोर्ट। दिल्ली में नई शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर ईडी के दूसरे राउंड का एक्शन दिखा। ईडी ने बेंगलुरु, हैदराबाद, नेल्लोर, चेन्नई और दिल्ली में शराब कारोबारियों के वितरकों से जुड़े करीब 40 ठिकानों पर रेड मारी। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के एक सांसद के ठिकाने पर भी छापेमारी की गई। इससे पहले ईडी ने 6 सितंबर को भी देश भर में 45 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके अलावा ईडी ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन से भी पूछताछ की। ईडी की छापेमारी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को सुबह से शाम तक सीबीआई ईडी छोड़ के कुछ पॉजिटिव काम भी करने चाहिए देश के लिए। देश के लिए पॉजिटिव काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। 24 घंटे सबके ऊपर बस सीबीआई ईडी पूरे देश को डरा रखा है, पूरे देश को धमका रखा है। ऐसे देश कैसे आगे बढ़ेगा। केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली सरकार की शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ है। वो शराब नीति में कथित घोटाले के अलग अलग आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बीजेपी शराब नीति में घोटाले के आरोपों पर अभी भी टिकी हुई है। चोर की दाढ़ी में तिनका आ गया। उनके चहेते लोगों को या उनके जिन्होंने खास मित्रों को जिन्हें फायदा कराया और जिनकी वजह से दिल्ली के खजाने को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाया आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अब उनको अगर उनके ऊपर जांच हो रही है तो उन्हें दर्द हो रहा है। शराब नीति में घोटाले को लेकर बीजेपी ने एक और स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। इसमें शराब कारोबारी अमित अरोड़ा दावा कर रहा है कि केजरीवाल सरकार ने शराब कारोबारियों से एडवांस में 100 करोड़ रुपए लिए। वो मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी सवाल उठा रहा है। अरोड़ा ने सिसोदिया पर 400 से 500 करोड़ रुपए कमाने का भी आरोप लगाया है। इसे लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी की नीयत पर सवाल खड़े कर रही है। पर मेरा मानना है कितना चरित्र बदलता चला जाता है। मैं ये कहना चाहूं कि सत्ता का जो नशा है जिसमें आज आम आदमी पार्टी सवार है, उसने उसके चरित्र को जितना बदला है, भारत की राजनीति में शायद 7-8 वर्ष के कालखंड में किसी पार्टी का इतना चरित्र बदलते हुए नहीं देखा। हालांकि मनीष सिसोदिया बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन को खास तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वो सीबीआई को उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती दे रहे हैं। अरेस्ट करें मेरे को, मंडे तक अरेस्ट करें, नहीं तो फिर मानो कि ये स्टिंग झूठा है और प्रधानमंत्री दफ्तर की बहुत बड़ी साजिश है और फिर माफी मांगे प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए कि मेरे दफ्तर ने गलत साजिश की, गलत स्टिंग कराया, मेरी सीबीआई इसको सच साबित नहीं कर पाई। इस बीच दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के घर भी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जांच के लिए पहुंच गई। अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड में धांधली के मामले में एसीबी ने कई लोकेशन पर छापेमारी की है। हालांकि वो अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं। भाई किसके इशारे पर ये काम कर रही हैं। जब भी हम इनसे बात करते हैं कि भाई आपका तो ये बनता नहीं है, जो एफआईआर है, एफआईआर का जो कंटेंट है और जो पीरियड है
कानूनी तौर से आप सिर्फ उसके बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हमें तो ऊपर से प्रेशर है। इधर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने भी केजरीवाल के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। 57 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की है। उनका आरोप है कि केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके जरिए गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने 3 सितंबर को राजकोट में केजरीवाल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से आपके लिए काम करने की अपील की। ये ब्यूरोक्रेट्स केजरीवाल की फ्री वादों की नीति को भी गलत मान रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने चारों तरफ से आपकी लामबंदी कर दी है? क्या ये इतनी मजबूत है कि अरविंद केजरीवाल का इससे बाहर निकलना मुश्किल होगा? स्टिंग ऑपरेशन का सच क्या है और इसकी भी जांच होनी चाहिए क्या? चौतरफा हमलों से आपको फायदा होगा या उसकी छवि खराब हो जाएगी? फिर ये सारी एक्सरसाइज गुजरात और हिमाचल चुनाव को देखकर की जा रही है, जहां आप बीजेपी को थोड़ी चुनौती देती दिख रही है। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल पर शामिल हो रहे हैं बीजेपी की प्रवक्ता अनुजा कपूर, राजनीतिक विश्लेषक रवि श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक पीयूष जोशी और राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो और हमने आम आदमी पार्टी को भी आमंत्रण भेजा था, लेकिन उनका कोई प्रवक्ता आज इस बहस में शामिल होने के लिए नहीं भेजा गया या नहीं तैयार हुए। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अनुजा जी आपसे ही, अब वहां से तो कोई आया नहीं है, नहीं तो सवाल शायद मैं उनसे पूछता, लेकिन आप ही बताएं। अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि सरकार को तो कुछ सूझता नहीं है, सिर्फ सुबह शाम ईडी और सीबीआई, ऐसे देश कैसे चलेगा, और पूरे देश को डरा के रखा है। कितनी ही इंटरेस्टिंग बात है जो सीधा डीसीसी करता हो, मतलब डायरेक्ट कैश करप्शन, वो इस तरह की बातें करते हैं। मैं आपको जरा मैं बड़ी हैरान हूं देखकर अरविंद केजरीवाल जी की पुराना, अगर आपको टाइम याद दिला दूं तो कुछ रिसर्च सामने आई सर। अन्ना हजारे जी के टाइम पर मोमेंट पर एक शख्स हैं जो ब्लॉगर है, जिनको इन्होंने बाद में मानना के लिए इनकार कर दिया। उनका नाम है राजू पुरेलकर। इन्होंने इस बात के लिए बताया कि अरविंद केजरीवाल जी ने 200 करोड़ का घपला किया अन्ना मूवमेंट टाइम पे, और अन्ना जी ये बताते हैं कि 3 करोड़ लोगों ने डोनेट किया था। तो ये आज का काम नहीं है, ये बहुत पुराना गेम खेल रहे हैं और इनको हर चीज के बारे में पता है। अब आप देखिए कि अंजलि दामनिया लैंड स्कैम्स था, उसके अंदर भी ये उन्हीं लोगों को ही टिकटे भी कहीं ना कहीं संबंध है। डायरेक्ट कैश करप्शन जहां पर ऑटोमेटिक चल रहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात सर, इनके सामने ये भी नजर आता है कि अरविंद केजरीवाल जी जहां पर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, वहीं पर इनके जो मॉडल हैं, कहे हुए मॉडल, जहां पर ये कहते हैं जी हमारा स्वास्थ्य मॉडल वर्ल्ड स्कैम के अंदर बड़ा सबसे नंबर 1 आता है, हमारा एजुकेशन मॉडल वर्ल्ड स्कैम में नंबर 1 आता है, हमारा जो शराब का घोटाला है वो उसमें भी हम नंबर 1 है। आप बताइए सर, एजुकेशन स्कैम ₹326 करोड़ का स्कैम है। लिकर स्कैम सर पंजाब के अंदर 500 करोड़ का है, दिल्ली में तो 9,500 ये करोड़ तो टॉप ही गया है। और हेल्थ स्कैम आप इमेजिन कीजिए सर, ₹1256 करोड़ है। और अभी तो डीटीसी का स्कैम सर, जो 100 बसेस, लो प्रोफाइल बसेस जो लेनी थी, उनका जो कांड है, उसके मेंटेनेंस का जो कांड है सर, आप देखिए सर, आप याद है हम लोग एक मनी हाइस्ट पिक्चर देखते थे, वो सीरीज है, कमाल की सीरीज है, मजा आता था ना, जो उसके अंदर जो प्रोफेसर था, सर ही इज दैट। मैं हैट्स ऑफ करती हूँ अरविंद केजरीवाल जी को कि कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया सर इन्होंने, और जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर कांड किया है। पर एक बात बताऊं, जिन लोगों की इन लोगों ने करप्शन इतना और एक्सटॉर्शन, सर एक्सटॉर्ट कितना किया इन लोगों ने, ये आपने 2 स्टिंग ऑपरेशंस में देखे कि लोग खुद बताने की कोशिश में है कि स्टिंग ऑपरेशंस के जरिए कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहां स्कैम। और सर अभी यहाँ पे रुकेगी नहीं ये बात, सीबीआई और ईडी की जहां पर ये बात करते हैं, सीबीआई ईडी को कांग्रेस ने भी बहुत बातें कही
और कांग्रेस के ही एक स्पोक्स पर्सन ने कहा क्या सीबीआई अपने काम को खतरे में कभी डालेगा? क्योंकि अगर वो काम को खतरे में डालेगा तो ठीक सुप्रीम है कोर्ट जी। में कैसे जवाब दे पाएगा? ठीक है मैम, ठीक है। तो ये आप कह रहे हैं कि शुरू से घोटाले का रिकॉर्ड है और